हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर के एपिसोड नंबर 9 को। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि तोगामे और साकुरा एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, पर तभी साकुरा के बातों से तोगामे समझ जाता है कि उसने गलत किया है। उसने तोमियामा के साथ मिलकर बहुत बुरा काम किया है और ये पर हमें यह भी पता चलता है कि तोगामे असल में कोई बुरा इंसान नहीं है। वो सिर्फ तोमियामा के इमेज को खराब होने नहीं देना चाहता और इसीलिए उसने तोमियामा के सारे डार्क साइड को अपना लिया है और सिस्टोरिन के इंटरनल चीजों को वो हैंडल करता है, जिस वजह से सिस्टोरिन के लोग भी तोगामे से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सिस्टोरिन के कोई भी तोमियामा के ऊपर भरोसा नहीं करता। पर तोगामे अब समझ चुका था कि उसने ये करके बहुत ज्यादा गलत किया है। उसे उस दिन तोमियामा के साथ मिलने की बजाय उससे फाइट करके उसे फिर से पहले जैसा करना चाहिए था। और जब तोगामे ये समझ जाता है तो वो जानबूझ के साकुरा के साथ इस फाइट को हार जाता है। पर इस हार की वजह से तोमियामा तोगामे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे एक लात मार के सिस्टोरिन से बाहर चले जाने के लिए बोलता है, जिसे देखकर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तोमियामा के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। पर तभी ओमिमिया बाबर आ जाता है और वो साकुरा को रोक लेता है और कहता है कि साकुरा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब आगे से मुझे हैंडल करने दो। और इसके बाद ही विंड ब्रेकर के इस आर्क का लास्ट फाइट शुरू होता है, ओमिमिया वर्सेस तोमियामा। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड के बारे में जानते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड की शुरुआत में हम तोमियामा को देखते हैं जो ओमिमिया को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था और वो यहाँ पर ओमिमिया को एक के बाद एक पंच मारे ही जा रहा था। पर तभी ओमिमिया तोमियामा से कहता है, तोमियामा, तुम्हारे पंच में पहले की तरह अब दम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा हल्के हो चुके हैं। तो तभी तोमियामा थोड़ा रुकता है और कहता है कि मैं इसे इतना ज्यादा मार रहा हूँ पर इसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे इतना ज्यादा मारूंगा कि ये खुद ही हार मान लेगा। और ये बोलकर तोमियामा ओमिमिया के ऊपर लगातार पंच मारे ही जा रहा था। पर तभी ओमिमिया फाइट बैक करता है और तोमियामा को पंच मारते हुए कहता है कि तोमियामा, तुम्हारे पंच में कोई ताकत नहीं है क्योंकि इसका कोई मोटिव नहीं है, तुम अंदर से खाली हो चुके हो। और तभी तोमियामा ओमिमिया को एक पंच मारता है और कहता है कि मेरे और मेरे आजादी के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो इसे सुनकर ओमिमिया तोमियामा से पूछता है, तुम्हारे लिए आजादी का मतलब क्या है। तो तोमियामा ओमिमिया से कहता है, मेरे लिए आजादी का मतलब है मजे करना, ये फाइट भी मेरे लिए एक आजादी ही है क्योंकि इससे मुझे मजा आ रहा है। तो ये सुनकर ओमिमिया तोमियामा से कहता है कि मजा मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम ये फाइट एंजॉय कर रहे हो, तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, जिस वजह से तुम अंदर से खोखले हो चुके हो और इसलिए तो तुम्हारे पंच में पहले जैसा कोई ताकत भी नहीं है। मुझे तो तुम पे तरस आता है और मुझे तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे टीम पे तरस आता है, जिस टीम को तुम लीड करते हो। तुम इस टीम के लीडर हो ना, तो अपने टीम को शर्मिंदा करना बंद करो। और ये बोलकर तोमियामा को एक लात मारता है और उसे दूर गिरा देता है। तो इसके बाद तोमियामा खड़ा होता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब बहुत दूर आ चुका हूँ। और तभी हम देखते हैं कि तोमियामा अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा है और ये पर तोमियामा ओमिमिया के बातों से इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो पागलों की तरह ओमिमिया के ऊपर वार करने लगता है और ये पर वो ओमिमिया को लगातार पंच मारने लगता है, जिसे देखकर सिस्टोरिन के लोग कहते हैं कि कोई इस लड़के को बचाओ वरना तोमियामा इसको मार डालेगा। तो तभी साकुरा ऑडियंस में से खड़ा होता है और ओमिमिया से कहता है, ओए तुम्हें क्या हुआ, तुमने कहा था तुम सब संभाल लोगे पर तुम तो इससे पिट रहे हो। तो ये सुनकर क्यूटारो साकुरा से कहता है, जहाँ हो वही चुपचाप बैठे रहो और तमाशा देखो। और तभी ओमिमिया तोमियामा से कहता है कि तोमियामा, तुम्हें इन सब से कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपने ऐसे बर्ताव से लोगों से दूर हो रहे हो और तुम हमेशा के लिए अकेला हो जाओगे, जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। ये सुनकर तोमियामा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ओमिमिया के गर्दन में काट लेता है और ओमिमिया से दूर हो जाता है और कहने लगता है कि दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर हो जाओ। पर ओमिमिया उसके करीब आता है और ओमिमिया तोमियामा से कहता है कि तोमियामा, क्या तुम्हें सिस्टोरिन और बोफिरिन के उस फाइट के बारे में याद है। हम सबको उस फाइट के बाद पता चला था कि ये सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था और तब तुम्हारे मुक्कों में भी बहुत ज्यादा दम हुआ करता था और तुम सबके दिलों में छाए हुए थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, तुमने अपने हाथों से इन सबको तबाह कर दिया है। तो तोमियामा, खुद को पहचानो। और ये बोलकर ओमिमिया तोमियामा के सर पे अपने सर को दे मारता है और तभी तोमियामा देखता है कि वो बिल्कुल अकेला है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तोमियामा और सिस्टोरिन के बाकी लड़के लड़ाई के लिए जा रहे थे, पर तोमियामा बाबर एक बिल्ली के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर सिस्टोरिन के बाकी लड़के तोमियामा से कहता है, ओए तोमियामा, जल्दी से यहाँ आओ, हमें एक लड़ाई के लिए जाना है। ये सुनकर तोमियामा उनके
पास आता है और तभी बाकी लोग अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो कभी टॉप पे नहीं पहुंच पाओगे। तो ये सुनकर तोमियामा उनसे कहता है कि वैसे हमें किसके साथ लड़ने जाना था। ये सुनकर बाकर सब लोग हंसने लगते हैं और इन्हीं के साथ तोमियामा भी हंसने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि तोमियामा पहले कितना ज्यादा खुश था। पर जब तोमियामा अपने पीछे मुड़ता है तो तोमियामा देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं है और वो पूरी तरह अकेला है। तोमियामा जब अपने सामने देखता है तो वो एक जगह पे एक रोशनी देखता है जहाँ पर तोगामे बैठा हुआ था। तो तोमियामा जब उसकी तरफ आने लगता है तभी तोमियामा के पैरों तले से जमीन हट जाती है, जिस वजह से तोमियामा सीधा नीचे गिरने लगता है। और तभी तोमियामा का जब आँख खुलता है तो वो देखता है कि तोगामे रो रहा है, जिसे देखकर तोमियामा तोगामे से कहता है, अरे तुम रो क्यों रहे हो? ओह, शायद मैं इस लड़ाई में हार चुका हूँ। उम्मीद आने लगता है मुझे हरा दिया है। तोगामे मैंने एक सपना देखा जहाँ पर हम सब लोग थे और हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और इस सपने से मुझे पता चला कि आजादी के लिए खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तोगामे रो मत, हंसो। ये देखकर तोगामे तोमियामा से कहता है, तोमियामा मुझे माफ कर दो, मैंने सबको तुमसे दूर कर दिया है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और मैं ये भी नहीं चाहता था कि सिस्टोरिन के लड़के तुम्हें एक मॉन्स्टर की तरह देखे, जिस वजह से मैंने ही इन सबको तुमसे दूर कर दिया ताकि तुम्हारा जो इमेज है वो इनके लिए अच्छा ही रहे। मुझे माफ कर दो तोमियामा, उस दिन मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था। तो ये सुनकर तोमियामा तोगामे से कहता है, मैं एक ट्रेजर को हंट करने के लिए निकला था और इसमें तुम सब लोग मेरे साथ थे, पर जब मैं उस ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंचा तब मैंने देखा कि वो बॉक्स तो असल में खाली था और जब मैंने मेरे पीछे देखा तो मैंने देखा तुम में से कोई मेरे साथ नहीं है। तब तक मैं बिल्कुल अकेला हो चुका था और मुझे अंदर से खालीपन महसूस होने लगा था। मैं जिस आजादी के लिए इतना कुछ कर रहा था मुझे वो आजादी नहीं मिल पा रहा था और मैं मजे भी नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मैं कमियों को ढूंढने लगा कि मैं आखिर आजाद क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। और इसलिए मुझे लगा कि अगर पूरा टीम ताकतवर हो जाएगा तो हम सब लोग आजाद हो पाएंगे और तभी मैं वो मजा कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता था। और इसीलिए मैं अपने टीम को ताकतवर करने में लग गया। पर मैं बेवकूफ था क्योंकि मैं पहले से ही आजाद था, तब मैं बहुत ज्यादा खुश था और बहुत मजे कर पाता था। पर मैंने अपने हाथों से उस आजादी को छीन लिया और मैंने खुद को अंधेरे में कैद कर लिया। तोगामे इन सब के पीछे तुम नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो मुझे माफ कर दो, पर मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ये बोलकर तोमियामा ओमिमिया की तरफ जाने लगता है और वो यहाँ पर ओमिमिया से कहता है, ओमिमिया तुम ये फाइट जीत गए हो तो शर्त के हिसाब से सिस्टोरिन अब से तुम्हारा हुआ। ये सुनकर कानुमा और बाकी सब लोग तोमियामा को रोकना तो चाहते थे पर उनका हिम्मत नहीं होता कि वो लोग तोमियामा के ऊपर कुछ कहेंगे। पर तभी ओमिमिया वहाँ पर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सिस्टोरिन नहीं चाहिए और मुझे अपने टीम को बढ़ाने का भी कोई शौक नहीं है। वैसे भी अपने टीम को दाव में लगाने का शर्त तुमने दिया था, मैंने नहीं, तो सिस्टोरिन तुम्हारा ही रहेगा बिल्कुल पहले की तरह। पर अब से हम लोग दुश्मन नहीं, आज से बोफरिन और सिस्टोरिन एक दूसरे के दोस्त होंगे और ये फाइट हमारे लिए एक पार्टी की तरह है। तो सब लोग ने तो इस पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, क्यों है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, जाओ अपने जगह लौट जाओ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे विंड ब्रेकर के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।